औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक 10.1 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारे पास है गैसियस 10.2 है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। हम टॉपिक 10.2 पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, ठीक है, इंसानों में गैसों का तबादला। फिर हमने देखा था कि इंसानों में जो गैसेस का तबादला है, इसके पॉइंट नंबर 1, ठीक है, वो कैसे होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, एक बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि द ह्यूमंस हैव ऑर्गन। ठीक है, मैं आगे लिख देती हूँ, ऑर्गन्स की वजह से ऐसे होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास द एयर पैसेजवे और नंबर 2 लंग्स। पहला हमारे पास क्या था? द एयर पैसेज वे। ठीक है, पैसेज वे यानी हवा का रास्ता। ठीक है, इंसानों में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं? एयर पैसेज वे से, यानी हवा के रास्ते से, और दूसरा ऑर्गन हम कह रहे हैं ना, ऑर्गन्स के ज़रिए होती है। एयर पैसेज वे में भी ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स यूज़ होते हैं, और फिर लंग्स भी हवा के रास्ते के लिए फेफड़े। ठीक है, फेफड़े कहते हैं। हम 10.2.1 को डिस्कस कर रहे थे, यानी द एयर पैसेज वे को। ठीक है, हम एयर पैसेज वे डिस्कस कर रहे थे। अब जो द एयर पैसेज वे है, इसको डिस्कस हम कर रहे थे। तो एयर पैसेज वे में क्या होता है हमारे पास? यानी हवा का जो रास्ता है। एयर पैसेज वे में हम पहुंच गए थे जी ब्रोंकाई तक। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होती हैं? ठीक है, ब्रोंकाई 2 होती हैं हमारे पास। ठीक है, 2 इन नंबर होती हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे। आगे हर ब्रोंकाई 2 होती हैं, तो एक को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 2 ब्रोंकाई होती हैं, 2, एक को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, ये जो ब्रोंकस है, हर ब्रोंकस अपनी साइड वाले लंग में एंटर हो जाती है, यानी कि लेफ्ट लंग, एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाती है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास किस में जाती है? राइट लंग। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक लेफ्ट में और एक राइट लंग में हमारे पास चली जाती है। ठीक है, जब लंग में चली जाती हैं, यहाँ तक हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। आगे क्या होता है जी? चूँकि हमारे पास 2 ब्रोंकाई होती हैं, एक लेफ्ट में चली जाती है, दूसरी हमारे पास राइट लंग में चली जाती है। लेफ्ट और राइट लंग में जाने के बाद द ब्रोंकाई कंटिन्यू। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद पहला पॉइंट हमारे पास है ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है वो कंटिन्यूस, दोनों ब्रोंकस कंटिन्यूस जारी रखते हैं, डिवाइडिंग इन द, तकसीम होना, इन द लंग्स,
फेफड़ों में वो जैसे ही फेफड़ों में एंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, तकसीम होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फर्दर छोटी ब्रांचेस में दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स अनटिल, यहाँ तक के दे मेक, वो बना लेते हैं, सेवरल, काफ़ी ज़्यादा, फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब जो ब्रोंकाई है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रोंकाई क्या करते हैं, वो एक ब्रोंकस, यानी कि एक ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, ब्रोंकस, दो के पेयर को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रोंकाई की बात की है कि ब्रोंकाई फर्दर क्या करते हैं, वो एक लंग में चला जाता है, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो छोटी फर्दर डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक और रेशादार धागों में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फर्दर छोटी धागों में, पट्टियों में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, और उन छोटी जो ट्यूब्स होती हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स जो हमारे पास हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास लॉस ऑफ कार्टिलेज होता है, उनके पास कार्टिलेज नहीं होती। ठीक है, एक तो ब्रोंक्यूल्स के पास हमारे पास कार्टिलेज नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, वो नैरो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वो तंग ट्यूब होती हैं। ठीक है, अब आप खुद देखें कि हमारे पास ब्रोंकाई छोटी ट्यूब्स थी, वो फर्दर जब डिवाइड होंगी तो वो फर्दर छोटी बहुत ही ज़्यादा छोटी ऐसे करके ट्यूब्स बनाना शुरू कर देंगे। ये एक ब्रोंकाई मोटा है, इसके आगे फर्दर पतली इससे भी पतली पट्टियाँ बनना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और उनके पास कार्टिलेज नहीं होती। ठीक है, ना तो उनके पास कार्टिलेज होती है, और वो क्या होती हैं, हमारे पास नैरो ट्यूब्स होती हैं। फिर जो ब्रोंक्यूल होते हैं ना, द ब्रोंक्यूल, ठीक है, वो कई ज़्यादा, सेवरल, कई, ठीक है, कई हमारे पास छोटी ट्यूब बन जाती हैं। वो हर ट्यूब एंड एस ख़त्म जब होती है तो वो क्या करते हैं, फाइन ट्यूब्स, ठीक है, फाइन ट्यूब्स की शक्ल में ख़त्म होते हैं, और हर ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं, यानी कि एंड एस फाइन ट्यूब्यूल कार्ड, हमारे पास इसको क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके पास पहले तो कार्टिलेज नहीं होती। ठीक है, जब ब्रोंकाई बहुत छोटी रेशादार पट्टियों में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। लंग्स के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस। उनके पास पहले तो कार्टिलेज नहीं होती, फिर वो तंग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रोंकाई पहले ही हमारे पास तंग होती है, ब्रोंक्यूल्स फर्दर तंग ट्यूब्स बन जाती हैं। फिर वो जब ख़त्म होती है ना, ट्यूब का एंड आना होता है, जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर एक हद तक वो ट्यूब्स जो होती हैं डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। जब हद से ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो क्या करती हैं कि वो एंड एस फाइन ट्यूब्यूल कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स में एक हद तक छोटी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं, सही होती हैं कि पता चल रहा होता है ये ट्यूब्स हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। फिर ईच एल्व्यूलर डक्ट, जब वो
जो ट्यूब है हमारे पास वो क्या होती है, एंड हो जाती है। ठीक है, एंड होने के बाद वो ओपन होती है, खुलती है इनटू अ क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। ठीक है, इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, क्लस्टर, गुच्छे को कहते हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। एल्वोलाई में वो ट्यूब, अब थोड़ा सा बड़ी करके आपको बता देती हूँ कि एल्वोलाई किस तरह का होता है। पाउचेस, इस तरह की एल्वोलाई होती है हमारे पास। ठीक है, इस तरह का आगे गुच्छा बना होता है। ठीक है, वो एल्व्यूलर डक्ट इसमें आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल्वोलाई। ठीक है, फिर हर जो हमारे पास बना है एल्व्यूलर डक्ट, वो क्या होता है, एल्वोलाई में जाके क्लस्टर ऑफ पाउचेस एक गुच्छे में एंटर हो जाती है। ठीक, फिर आगे हमारे पास जो एल्वोलाई है उसको एक, वो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। ठीक है, एल्वोलाई को, सेकंड नाम एल्वोलाई को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। ये ह्यूमन बॉडी में एल्वोलाई मेक्स अ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है इन ह्यूमन बॉडी। इंसानों की जो जिस्म है उसमें एल्वोलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। ठीक है, और जो एल्वोलाई है वो किसका बना होता है हमारे पास, एपिथेलियल सेल्स का। ये किसका बना होता है, मेड बाय एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और जो एल्वोलाई है, एक तो एल्व्यूलर डक्ट जो होते हैं वो गुच्छों में, एल्वोलाई जिन गुच्छों को कहते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, गुच्छों में जाके खुलते हैं एल्वोलाई के। ठीक है, और वो एल्वोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है ह्यूमन बॉडी की, और ये बनी होती है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की। ये एल्वोलाई हमारे पास, जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं ना, उनका एक नेटवर्क होता है एल्वोलाई में। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है इसके पास। इस नेटवर्क के थ्रू इसका आउटसाइड यानी बाहर के साथ लिंक होता है। ठीक है, बाउंड होती है आउटसाइड। ठीक है, इस लिंक के जरिए ये हमारे पास बाउंड होती है आउटसाइड। ठीक है, बाहर के सिस्टम से, यानी कि फेफड़ों के अंदर ये एल्वोलाई होती है ना, जिसमें छोटी छोटी ट्यूब, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। ठीक है, उन गुच्छों का जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उनके ज़रिए ये फेफड़े में अंदर, यानी कि फेफड़े के अंदर अपने इस गुच्छों के बाहर कैपिलरीज के ज़रिए कनेक्ट होती है। ठीक है, हमारे पास जो आर्टरी ऑफ हार्ट टू बॉडी, ठीक है, हार्ट टू बॉडी ब्लड लेके जाती है। ठीक है, हार्ट और बॉडी के दरमियान जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, देखें जब हवा आती है, ठीक है, हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े वगैरह सेल्स मिलके उसको यूज़ करते हैं। उस ऑक्सीजन को, कौन सी चीज़ है जो हमारे पूरे बॉडी में होती है, वो हमारी वेन्स है। ठीक है, वेन्स होती हैं, उन वेन्स के ज़रिए क्या जाता है, ब्लड जाता है। ब्लड पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, तो क्या करती हैं जो आर्टरीज हार्ट से दिल में आता है ना, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, फिर
तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं उनको पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है, जो नब्ज, ठीक है, जो हमारी वेन होती है, ठीक है। और जो आर्टरीज लंग्स से, ठीक है, फिर फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं फेफड़े हमारे उसको खारिज कर देते हैं, ठीक है। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दोबारा हार्ट में भेजते हैं, फिर हार्ट से होके वो क्या होता है, वो लंग्स के ज़रिए, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं। उनको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लंग्स से हार्ट में आता है उसको पल्मोनरी आर्टरीज लेके आती हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो लंग्स और हार्ट एक ही वक्त में, लंग्स, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लंग्स, ठीक है, एक साइकिल बनती है। मैं आपको साइकिल बना के दिखाती हूँ। एक बकायदा हमारे पास साइकिल है। साइकिल में क्या है, पहले नंबर पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होता है जी हार्ट होता है, फिर हमारे लंग्स होते हैं, फिर हमारी बॉडी होती है, ठीक है। सबसे पहले जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड खून को क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड, जो हमारी बॉडी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे हार्ट को भेजती है। वो डीऑक्सीजनेटेड खून को जो हमारा हार्ट होता है वो उसमें क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड खून बन जाता है। कौन सा बन जाता है, प्लस करता है डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन, फिर हमारे पास वो कौन सा बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। उस ऑक्सीजनेटेड खून को फिर जो हमारे लंग्स होते हैं वो बॉडी में भेजते हैं, फिर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड खून आता है, एक बाकायदा साइकिल बन जाती है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी जो होती है वो वर्क करती है, इस ब्लड को यूज़ करती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड के बदले में दोबारा डीऑक्सीजनेटेड को हार्ट में, और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अवर बॉडी। हमारे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के ज़रिए पंप होता है, जिसे हमारा जिस्म यानी हमारी बॉडी यूज़ करती है। यहाँ पे हमारा द एयर पैसेजवे यानी हवा का रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो होते हैं, एक हमारे पास क्या है, द एयर पैसेजवे हवा का रास्ता, और दूसरा गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए होता है, लंग्स के ज़रिए, ठीक है। हमने द एयर पैसेजवे तो पढ़ लिए, अब हमने क्या पढ़ना है, लंग्स को। तो लंग्स हमारे पास टॉपिक है 10.2.2। हमने द लंग्स यानी कि फेफड़े, ठीक है,
हमने क्या पढ़ा था कि एल्वोलाई गुच्छे होते हैं, ठीक है, जिनमें आर्टरीज हमारी खुलती हैं। इन्हीं गुच्छों से मिलके हमारा लंग यानी फेफड़ा बना होता है। फेफड़ों का ऑर्गन आपने देखा होगा कि जो हमारे फेफड़े होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हमारे पार्ट्स ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं, लंग कहते हैं, यानी फेफड़े। अगर हम बात करें तो सबसे पहले लंग्स होते कहाँ हैं, ये हमारी थोरैसिक, ठीक है, थोरैसिक कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। लंग्स हमारी थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड पे बात करें लंग्स की, तो जो लंग्स होते हैं ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, बड़े ही नरम होते हैं। तो डेफिनेटली जैसे हमारे ब्रेन की हड्डी यानी हमारी खोपड़ी कवर करती है, इसी तरह लंग्स को रिब्स कवर करती हैं, ठीक है। रिब्स यानी हमारी पसलियाँ, हमारी पसलियाँ जो हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे लंग्स को संभालती हैं, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हैं, इनको डैमेज पहुंचता रहे। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। चेस्ट वॉल के अंदर होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी में होते हैं और ये रिब्स के जरिए प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, ठीक है, हमारी चेस्ट वॉल के अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे सीने की जो दीवार है उसमें होते हैं और चेस्ट वॉल में 12 पेयर्स ऑफ रिब होते हैं। 12 पेयर्स अगर 12 रिब्स लिखा होता तो बात और थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। पेयर यानी जोड़े। टोटल कितनी पसलियाँ हैं, 24 रिब्स हैं, ठीक है, यानी कि 24। सेपरेटली अगर हम काउंट करें तो 24 हैं, अगर पेयर्स की बात करें तो 12 हैं। हर पेयर में 2 रिब्स होती हैं, ठीक है। लंग्स सॉफ्ट होते हैं, ये थोरैसिक कैविटी में होते हैं और इनको रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं, ये चेस्ट वॉल के अंदर होते हैं और 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं हमारी चेस्ट वॉल में, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जो सेव कर रही होती हैं, गार्ड कर रही होती हैं हमारे लंग्स को, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सेफ रहते हैं। हम थोड़ा सा अपने लंग्स के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि हमारे लंग्स 2 होते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, 2, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा इजी हो जाता है और पेपर्स में ये बनाने से इम्पैक्ट भी अच्छा आता है। हमारे लंग्स इस तरह के होते हैं, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है, यानी कि दायां फेफड़ा, और ये हमारा कौन सा है, बायां फेफड़ा, ठीक है। जो रिब मसल्स हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी पसलियों के मसल्स होते हैं, जो लंग्स के बाहर इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, द रिब्स मसल। यहाँ पे करके लिख लेते हैं, द रिब्स मसल्स are called intercostal मसल्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, जो पसलियों के मसल्स होते हैं, जो मसल्स पसलियों में होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इसके अलावा अ थिक मस्कुलर सरफेस कॉल्ड डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द
लंग्स, ठीक है। एक थिक, थिक का क्या मतलब होता है, मोटी, गाढ़ी, ठीक है। अ थिक मस्कुलर, मसल से बनी हुई सरफेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये थिक सरफेस है, ठीक है। एक मोटी सरफेस है और ये हमारी मस्कुलर सरफेस है, ठीक है। मस्कुलर सरफेस है, मसल से बनी हुई है। इस सरफेस को क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। जो लंग्स होते हैं, द रिब्स मसल्स, रिब के मसल्स को, हमारी पसलियों के मसल्स को क्या कहते हैं, पसलियों के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और जो लंग्स हैं उनके नीचे भी एक मस्कुलर मसल से बनी हुई मोटी गाढ़ी सरफेस होती है, जिसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ये दोनों मसल्स के दरमियान होती है। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं होते, ये दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो लंग्स हैं वो 2 इन नंबर्स होते हैं। एक हमारा लेफ्ट लंग होता है, दूसरा राइट लंग, यानी कि 2 फेफड़े होते हैं इंसानी जिस्म में, एक दायां और दूसरा बायां। फिर जो लंग्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास रिब्स, यानी कि पसलियाँ 24 इन नंबर होती हैं, ठीक है। और अगर पेयर्स में बात करें तो 12 पेयर्स में होती हैं। जो पसलियाँ होती हैं इनको प्रोटेक्ट करती हैं। उनके जो बाहर के मसल्स हैं यानी कि लंग्स के, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और इसके नीचे एक मस्कुलर हमारे पास स्ट्रक्चर की एक सरफेस होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अगर हम बात कर लें तो जो हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है, ये देखिए ये लेफ्ट लंग है, ये एज कंपेयर टू राइट लंग स्मॉलर होता है इन साइज में, ठीक है। और इसके कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। द लेफ्ट लंग, द लेफ्ट लंग is slightly smaller, ठीक है। ये देखें, राइट लंग की निस्बत लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। और जो हमारा द राइट लंग इज स्लाइटली, थोड़ा सा हमारा जो राइट लंग है वो क्या है, बिगर है, ठीक है, इन साइज में एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। लेफ्ट लंग की निस्बत जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा सा साइड में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जो लेफ्ट लंग है उसकी अगर हम बात करें तो लेफ्ट लंग के पास हमारे 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। हैज, क्योंकि ये छोटा है तो इसके पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, 2 खाने, लोब कहते हैं खाने को, ठीक है। और जो हमारा राइट लंग है इसके पास हैज 3 लोब्स, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट लंग की निस्बत बड़ा होता है, तो इसके पास 3 खाने होते हैं और लेफ्ट वाले के पास 2 खाने होते हैं। हमारे लंग्स में
जो राइट होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए लेफ्ट वाले के पास 2 लोब्स होते हैं एज कंपेयर टू राइट लोब। ठीक है, और जो हमारे पास राइट लंग है उसके पास 3 खाने होते हैं। ठीक है।